अपने दोस्तों को देखती कि वो लोग बहुत एकदम डिप्रेस्ड हो जाते थे। जैसे किसी की लगती थी वो लोग एकदम डिप्रेस्ड हो जाते थे। धीरे-धीरे पता चला कि चीटिंग भी होती है, तो चीटिंग कैसे चीटिंग होती नहीं, है, हाँ, अब ये भी नहीं पता था। नहीं आया रिज़ल्ट तो फिर मैं छोड़ दूँगी, मैं अपना कुछ और करूँगी, प्लेसमेंट छोड़ दूँगी। Hello boss, my name is Riya Verma. My branch is electrical engineering and college Manit Bhopal, ओके, एनआईटी भोपाल, राइट? NIT Bhopal. ओके। सो रिया, ये जो प्लेसमेंट जर्नी रही है ना, उसमें प्लेसमेंट जर्नी के स्टार्ट होने से, है ना, प्लेसमेंट लगने तक और प्लेसमेंट लगने के बाद क्या-क्या शिफ्ट आए हैं, क्या-क्या चेंजेस आए हैं, उसके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यही है कि जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, तो ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि यार अब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, एक डिफरेंट फेज़ स्टार्ट हो गया है, और कैसे ये लगा? जब लोगों के नाम आने लगे, मतलब जैसे पीपीओ लोगों को मिलने लगा, मतलब प्लेसमेंट के लिए तो जब लोगों का इंटर्नशिप ही लग रहा था तभी से हम लोगों को लगने लगा था कि मतलब कुछ तो प्लेसमेंट है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके पहले तक ऐसे ही चल रहे थे, इतना नहीं सोच रहे थे। इंटर्नशिप तक भी नहीं सोचा था। फिर हम लोगों को लगा इंटर्नशिप तो नहीं लगेगी क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर लिया है, तो उस समय इंटर्नशिप के लिए छोड़ दिया। हम लोगों ने सोचा कि अब प्लेसमेंट ही करेंगे, तो हम लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करने लगे उसके बाद की छुट्टियों से। तो जो वेकेशंस था उसकी बात कर रहे हो? हाँ। ठीक है। सो जब कॉलेज में आए ना, फर्स्ट डे अगर तुम खुद को इमेजिन करो, वो फर्स्ट डे को, तो उस समय क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था अंदर? एक बार और जो क्वेश्चन। फाइनल ईयर का जो फर्स्ट डे था, है ना, जो फाइनल ईयर का जो फर्स्ट डे आता है, प्लेसमेंट का फर्स्ट डे, तो उस समय क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, लोगों को देख के क्या फील हो रहा था, वो जोन, वो फेस की क्या इमोशंस थे या कैसा था वो? तो उस समय स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा बहुत लोगों ने अच्छा कर लिया है, और मैं ज़्यादा, जैसे मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते थे कि तेरे एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब सीटीसी फिक्स्ड मतलब कितना है, तो मैं बोलती थी 8 लाख में की भी लग जाएगी तो मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उतने में भी ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मेरा फाइनल जो गोल है वो ये नहीं है, जॉब नहीं है, मुझे इसके बाद करना है कुछ। तो मतलब मुझे था कि ठीक है, किसी में भी मुझे 8 लाख की भी जॉब लग जाएगी तो ठीक है। और आस-पास मैं देखती थी कि लोगों की प्लेसमेंट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। फिर मुझे लगता था कि अच्छा है, मतलब ये लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक में कर रहे हैं, तो अच्छा है कि इन लोगों का लग रहा है। पर जब धीरे-धीरे ऐसा लग रहा था कि ओए तक भी नहीं निकल रहा है, तो फिर धीरे-धीरे परेशान होने लगे कि भाई ओए क्यों नहीं निकल रहा है। फिर धीरे-धीरे पता चला कि चीटिंग भी होती है ओए में, मुझे नहीं पता था। अच्छा, स्टार्टिंग नहीं में पता था? नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा-थोड़ा आइडिया था, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता था। मतलब वहाँ पे जाके वहाँ पे लोग कर लेते थे, मेरे से नहीं होता था। पहले में मैंने बस 2 ही क्वेश्चंस किए थे, तब तक लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और बाहर निकल गए थे। मैंने खुद से किए थे 2 क्वेश्चन, और तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि चीटिंग भी होती है, तो चीटिंग कैसे चीटिंग नहीं, होती है, हाँ, अब ये भी नहीं पता था। फिर ठीक है, घर रूम पे से हो रही तो फ़ोन से कर लेते हैं, फिर लैब पे हो गई तो फिर कैसे करेंगे? हाँ। तो वो फिर पता चला कि अच्छा ये सभी चीज़ें होती हैं। तो कुछ नई टैक्टिक्स पता चली। हाँ। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में प्रेशर कैसा था वर्सेस सेकंड मंथ कैसे रहा? बढ़ा कि फिर धीरे-धीरे ज़्यादा होते गया या थोड़ा-थोड़ा कम होते गया, या तुम डील करना सीखी या और ज़्यादा हो रहा था वो? नहीं, स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर था, मुझे ऐसा हाँ। लगता है, क्योंकि मतलब जब कोई चीज़ नई-नई आती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी सब कुछ कर लेना, बहुत प्रेशर था स्टार्टिंग में। तो मतलब जब छुट्टी थी तो उसमें हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर में थे, पढ़ रहे थे, रोज़ पढ़े जा रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं और उसमें प्रेशर भी डील कर रहे हैं। फिर जब यहाँ पे आए तो फिर देख रहे हैं कि सबके साथ ही प्रेशर है, तो फिर प्रेशर थोड़ा-थोड़ा कम हुआ। फिर रोज़ पढ़ रही थी, रोज़ लाइब्रेरी जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे मतलब ये पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने देखा है, मतलब जेईई में भी देख लिया, या फिर जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना तो आता ही है, इतना मुझे पता है। तो मुझे पता था कि उसका रिज़ल्ट तो आएगा ही, लेकिन कब तक आएगा? लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा 7 सेम में लग जाएगा। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट सेम तक लगेगा। अच्छा, सो ये एक्सपेक्ट क्यों किया था तुमने खुद से, मतलब? मैंने बोला ना, मुझे खुद से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा लोगों ने कर लिया बहुत और मैं अभी पीछे हूँ, पर ऐसा था नहीं। हाँ, हाँ। सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं मतलब थोड़ा पीछे हूँ। और फिर मैंने कोडिंग करती थी मैं, फिर मैंने छोड़ के सीधे डेटा एनालिस्ट पे आ गई। तो फिर ऐसा लग रहा था कि कोडिंग में ही रहना चाहिए था, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस थे एनालिस्ट के लिए, मतलब सीनियर्स ने बताया था एनालिस्ट के लिए,
लेकिन फिर अपने बैचमेट वाले बोल रहे थे कि उतना भी कोई अच्छा नहीं है, ये वो, तो थोड़ा डाउट और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये डाउट क्लैरिटी में कैसे बदला? कोडिंग करते डेटा एनालिटिक्स तक कैसे पहुंचा? कोई ऐसा इंसिडेंट या किसी की बातें, क्या था वो? हाँ, मतलब मैं कोडिंग करती थी लेकिन इतना मेरा मन नहीं लगता था और मुझे लगता था कि कुछ और नहीं कर सकते क्या? और कोर में मतलब थ्योरी तो आती थी पर प्रैक्टिकल का मुझे नहीं था। तो मैं एक दिन ऐसे हम लोग कहीं जा रहे थे रेस्टोरेंट, तो अदिति मैम टीपीसी में थी, वो बात कर रही थी कुछ, तो एनालिस्ट के लिए बहुत कंपनीज आती हैं, तो मुझे लगा कि एनालिस्ट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय। तो फिर मैंने सुना, फिर मैंने सर्च किया, मैंने अपने नोट्स में लिख लिया था कि एनालिस्ट कुछ होता है, इस पे मुझे देखना है, छुट्टियों में जाके देखूंगी। फिर मैं छुट्टियों में गई, तो फिर मैंने एनालिस्ट के लिए अदिति मैम से पूछा कि कैसे क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो हर छुट्टियों में कुछ ना कुछ सीख लेती हैं, अपना वो बताती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ सीख लेती हूँ ये। तो उन्होंने, उनकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने गूगल का कोई तो एनालिटिक्स वाला कोर्स किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका कोर्स कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे एनालिटिक्स का पता चला और फिर उसके बाद तो सागर बॉस से हेल्प मिल गई काफ़ी कुछ। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग से छूट करके हम एनालिटिक्स के आए और उसका फर्स्ट रीज़न ये था कि हमें खुद पसंद नहीं आ रही थी वो, राइट? तो कुछ और तो हम एक्सप्लोर कर ही रहे थे, जब किसी के मुंह से सुना तो फिर स्विच कर दिया। ठीक है, सो इस जर्नी में ऐसा कोई एक मोमेंट आया रिया, जहाँ पर लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है ना? अब सब ऐसा थोड़ा सा ख़त्म सा लग रहा है या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, अब खुद से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, या अब थोड़ा सा ना रिलीज़ करते हैं खुद को, ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ थ्रू आउट द जर्नी? मतलब जो मेरा EXL का इंटरव्यू कैंसिल हुआ था, तो मैंने तो पूरा सोच लिया था ना कि मुझे EXL में ही जाना है, तो मैंने पूरा उस पे ही अपना वो कर दिया था कि EXL कंपनी ज्वाइन करनी है, इसके इंटरव्यू में हो जाएगा मेरा। जब फिर पता चला कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया, फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं अब अगर इसमें नहीं होगा, अब कल मतलब ZS का आने वाला था हमारा OA का रिजल्ट, अगर उसमें OA का नहीं आया रिजल्ट तो फिर मैं छोड़ दूंगी, मैं अपना कुछ और करूंगी, प्लेसमेंट छोड़ दूंगी। लेकिन फिर उसका आया नहीं EXL का? ZS का आ गया OA का ओके, रिजल्ट, तो फिर अगले दिन इंटरव्यू था मेरा। ठीक है, सो थ्रू आउट द जर्नी है ना, बहुत बार ऐसा किसी की लगती है, सर्कल में जॉब लगती है ना, तो फ्रेंड सर्कल में लगती है या थोड़ा और कनेक्शंस में लगती है, हॉस्टल्स में आवाज़ आती है कि इसकी लग गई, उसकी लग गई, तो ये सारी चीज़ें खुद पर क्या इम्पैक्ट कर रही थी? कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में अब तो मैं थोड़ा चेंज हो गई, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। पहले जब इंटर्नशिप के टाइम लोगों की लगती थी तो मुझे लगता था कि यार इसकी लग गई, कितनी लकी है, इसकी लग गई। फिर जब प्लेसमेंट टाइम तक मेरा थोड़ा चेंज हो गया था पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने फिर समझा कि मतलब इन लोगों ने फर्स्ट ईयर से किया है, तो इन लोगों की लग भी रही है, तो इन लोगों ने मेहनत की है, लग रही है, अच्छी बात है। मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं देखती थी, मैं अपने दोस्तों को देखती कि वो लोग बहुत एकदम डिप्रेस हो जाते थे, जैसे किसी की लगती थी वो लोग एकदम डिप्रेस हो जाते थे, मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से। फिर मुझे लगता था कि, लेकिन मैं तब तक चेंज हो गई थी, मुझे लगता था कि ठीक है लग रही है, लेकिन इस चीज़ को वो उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए अगर होगा तो फिर मेरे लिए भी होगा ही। तो ये कब, ये चेंज कैसे आया कि लोग तो डिप्रेस हो रहे लेकिन रिया नहीं हो रही, तो ये चेंज कैसे आया, या कितने समय बाद आया? ये मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब अजीब सा आंसर भी लग सकता है लोगों को, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड ज़्यादा हुई, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर मैं नेगेटिव मेरे अंदर से वो जाने लगी, फिर थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो गई मैं। अच्छा, तो दूसरों के प्रति ना वो उनका पर्सपेक्टिव, जेलेसी मैं मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि जेलेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर थी, कितना भी कर लो थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्ट किया खुद को, फिर मैं भगवान से बस यही बोलती थी कि मुझे किसी से जेलस नहीं होना है, क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा इंसान को वो कर देती है, अंदर से बहुत ज्यादा इंसान में हो जाता है, तो इसलिए मुझे सुना। तो वो जेलेसी ट्रांसफॉर्म हो गई एम्पैथी में क्या, कि अंडरस्टैंडिंग में, कि लोगों के पर्सपेक्टिव से समझने लगे कि मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम कोई बहुत बड़ी दाता बन गई, वैसा नहीं था, लेकिन मैं उस चीज को पॉजिटिवली लेने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार हाँ लग रही है सबकी, मेरी क्यों नहीं लग रही है, पर मैं उतना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचती ही नहीं थी शायद। ठीक है, तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना एक जरूरत लगी कभी रिया, या फिर नहीं? मुझे लगता है कि मैं ऐसे इवेंचुअली हो गई मैं। ठीक है, ओके, सो प्लेसमेंट का प्रेशर है ना, लोगों की लगने लगी, अपना नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता था रिया, कि सब ऐसे मैनेज रहता था कि नहीं ठीक है अपनी भी लग जाएगी?
होता था, ऑफ कोर्स होता था, क्योंकि रोज कर रहे हैं वही काम, रोज कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर लाइब्रेरी जाओ, फिर वहां से आओ, फिर मतलब रोज वही चीज करो, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ओए तक नहीं निकल रहा है। सीनियर से भी पूछती थी कि ओए कैसे निकालूं, चीटिंग का भी उतना मुझे आइडिया नहीं था, धीरे धीरे पता चलता था, फिर भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। अगर लैब में हो रहा है, रूम पे तो फिर भी थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है, पर वहां पे नहीं होती। तो ये सब चीजों से थोड़ा तो ऐसा नहीं लगा कि यार सारे लोग तो चीटिंग करके निकल जा रहे हैं और मुझे चीटिंग नहीं आ रही, तो मैं पीछे रह जाऊंगी? हाँ, मुझे लगता था। फिर जब लोग डिबा रहे थे तो मैं खुश भी होती थी कि ठीक है चलो डिबार हो रहे डिवाइड यानी फिर वो वापस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पा रहे, राइट, है ना? तो ये कि कुछ मुझे लगता था कि भाई हाँ। चीटिंग अगर हो रही है तो फिर सब कर पाए, जो नहीं कर पा रहे उन लोग सब तो फिर वो हो रहा है ना। नाइंसाफी हो रही है, राइट। हाँ। ठीक है। सो इतना कुछ झेलने के बाद, है ना, रिया की प्लेसमेंट होती है ना? उसके बाद रिया की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? कुछ ऐसा था जो रुका हुआ था? उसके बाद तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। हाँ? कोई ऐसी विशेष थी कि यार जॉब लगेगी तब ये जो कॉलेज लाइफ है उसे जीऊंगी, ऐसा कुछ था कि ये करना है लेकिन रुको पहले प्लेसमेंट, ऐसी कोई चीजें थी बकेट में? पहले तो इसमें ZS में 6M था। हाँ। तो 6M था तो फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि कॉलेज में क्या करूंगी। फिर मैं जब घर गई तब पता चला कि नहीं 6M कैंसिल हो गई है। तो फिर उसके बाद तब तक तो 6 मैं मंथ एज एन इंटर्न कैंसिल हो गई, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। 6M + FT थी। तो फिर उसके बाद जब घर पे गई तब पता चला, उस समय तक तो मैं ऐसे एंजॉय कर रही थी कि ठीक है चलो अब लग गई, फिर देखते हैं। तो फिर जब पता चला कि नहीं अब तो FT है, तो फिर अब टाइम का क्या करें ऐसा? हाँ तो यूटिलाइज करते हैं, कुछ हाँ, प्रोडक्टिव करते हैं, हाँ। ठीक है। तो उससे पहले कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था? जॉब से पहले खुद को कहीं से भी ऐसा रोक के नहीं रखा था कि यार नहीं ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं किया था? मतलब था लेकिन कुछ कर नहीं पाई। था कि सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, थोड़ा फिट होऊंगी, जिम ज्वाइन करूंगी, बहुत कुछ सोचा था पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है। सो जब रिजल्ट आया, है ना, और देखा लिस्ट कि रिया का हो गया है, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, और क्या मतलब क्या था वो फीलिंग? तो रिजल्ट आया था तो ऐसे नहीं आया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिख करके नहीं आया था। उन लोगों ने ZS वाला जो हमारा ग्रुप बना था उस पे बस ये लिखा था कि TPC अभी आओ, और जो मतलब TPC का मेन ग्रुप है उस दूसरा राउंड ले ले। तो जैसा लग रहा ना, तो मेरे दोस्त बोल रहे हो गया, मैं बोल रही नहीं हुआ, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं मानूंगी मैं। तो फिर मैं आई, और मैं जब गई तो फिर वहां पे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कुछ लोग, तो सचिन गुर्जर दिखा, मैंने उससे पूछा, मैं सबको रोक रोक के पूछ रही हूँ मेरा हो गया। ओके। तो पता चला कि हो गया। हो गया। फिर जब पता चला फिर मैं आके मम्मी पापा को कॉल करने लगी, वो लोग उठा ही नहीं रहे थे। तो मैंने अपने भाई को बोला कि मम्मी पापा को बोलो कि कॉल करे, ये मत बताना कि मेरा हो गया, कि मैं खुद बताऊंगी। अच्छा, फिर कॉल किया, बताया? उसके बाद ZS वालों ने अलग वो कर दिया, वहाँ पे ग्रुप्स बनाए, बोल रहे हैं कि एक चिट देंगे, अभी बहुत ज्यादा लोग हैं कि इतने लोगों को नहीं लेंगे, तो एक चिट देंगे और उसमें से जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो लोग पहले बताएंगे उन लोगों को ही लेंगे। अब फिर हम लोग डर गए कि ये क्या है। फिर कुछ लोग कह रहे थे नहीं मतलब ले लेंगे, ऐसे मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि 3 to 1 पे बोलेंगे खोलने के लिए, तब तुमको आंसर बोलना। तो जब 3 to 1 पे खोला तो उसमें लिखा था वेलकम टू ZS। वाओ, ग्रेट। और तब तक मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था। मैंने सोचा हो गया। तब मैंने सोचा कि कहीं नहीं हुआ होगा, तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ग्रुप बनाएंगे और ये करेंगे, तो फिर क्या ही बेइज्जती होगी। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच रिया, बहुत अच्छा लगा बात।